औरंगजेब के मरने के बाद हिंदुस्तान में राजशाही बड़ी खतरनाक हो गई थी। 3 बादशाहों का कत्ल हो गया था। एक को तो अंधा कर दिया गया था। वजीर बादशाहों को नचाते थे। औरंगजेब ने पूरे शासनकाल में सिर्फ लड़ाइयाँ ही की थी। यहाँ तक कि जब औरंगजेब मरा तो भी वो लड़ाई ही कर रहा था। औरंगजेब को गीत, संगीत, नाच, नृत्य में जरा भी रुचि नहीं थी। उन्हें इन सब से सख्त नफरत थी। औरंगजेब ने गीत, संगीत, साहित्य, नाच, गाना सब पर पाबंदी लगा दी थी। जो कलाकार मुगलिया राज में ऐश करते थे वो सब औरंगजेब के राज में भीख मांगने की हालत में आ गए थे। संगीत पर पाबंदी के दौर में औरंगजेब के परपोते बादशाह मोहम्मद शाह का जन्म हुआ, जिसे रंगीले बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला रंगीन मिजाज था। मोहम्मद शाह को संगीत और कला को बढ़ावा देने के साथ शराब और अफीम का नशा करने की भी लत थी। मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में ही उसके नामर्द होने की अफवाह फैली। इस अफवाह को गलत साबित करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने एक पेंटिंग बनवाई थी, जिसमें उसे एक दासी के साथ संबंध बनाते हुए दिखाया गया था। इस दौर की वो पेंटिंग काफ़ी चर्चा में रही थी। वह अक्सर दरबार में नंगा आ जाया करता था और सभी दरबारी उसके आदर में अपने कपड़े भी उतार देते थे। वह दरबार में हुक्म देता कि कल सभी लोग औरतों के कपड़े में आएंगे। मजबूरन सबको आना पड़ता था। इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी। बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो लड़कियों के कपड़े पहनकर नाचा करता था। उसने अपने दौर में अपने सबसे अच्छे घोड़े को मंत्री का पद दिया था और ये घोड़ा और मंत्रियों, दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद भी रहता था। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने काल के दौरान कभी कोई युद्ध नहीं किया था। यहाँ तक कि तब भी नहीं जब मुगलिया राज की पूरी संपत्ति छीनने के लिए नादिर शाह आ गया था। बादशाह ने उस दौरान दिल्ली को बचाने से ज़्यादा अपने नशे को तवज्जो दी थी। युद्ध के लिए आए नादिर शाह के फरमान को अपने दारू के प्याले में डुबो दिया और कहा, इस बिना मतलब के खत को शराब में डुबा देना ही बेहतर है। बात बिगड़ती गई। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर के बीच तय हुआ कि लड़ाई नहीं होगी और इसके बदले में मोहम्मद नादिर को बेशुमार धन दौलत और सोना चांदी देंगे। नादिर को कुछ था जो खटक रहा था। उसने इस बात का पता लगाने के लिए बादशाह के सेनापति से बात की। सेनापति धोखेबाज निकला। उसने मोहम्मद के कोहिनूर के बारे में नादिर को बता दिया। नादिर भी चालाक था और उसने विदाई मांगी और विदाई के दिन जाने से पहले मोहम्मद शाह रंगीला से कहा कि हमारे यहाँ की रस्म है कि हम विदाई के समय अमामे यानी कि पगड़ियाँ बदल लेते हैं। बादशाह के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं था और उसे चाहे अनचाहे नादिर को अपने अमामे में छुपा कोहिनूर साथ में ही दे देना पड़ा। अब इसे मोहम्मद शाह रंगीला की मजबूरी कहे या रंगीलापन, जिसके चलते उसे कोहिनूर खोना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।